हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले क्लास 10th के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे को जब 10th क्लास के अंदर ये पढ़ाया जाता है तो उससे पहले इसने कभी नहीं पढ़ा होता। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना कि क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले देखना है किसी भी एटम का मॉडल। तो कोई भी जो एटम होता है ना, उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो हम 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी एटम है जिसका एक न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के जो अराउंड होते हैं कुछ सेल्स बने हुए होते हैं। ठीक है ना, क्या रहेंगे, कुछ सेल्स रहेंगे, और इन सेल्स को हम बोलते हैं मेन सेल बोल सकते हैं इनको। और इन सेल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो पहला सेल होता है उसको n=1 लिखा जाता है। उसके बाद आता है n=2, फिर आता है n=3, और फिर आता है n=4। ऐसे ही जिस भी एटम के आपको स्ट्रक्चर बनाना है, जिस भी एटम का, तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ये सेल क्रिएट होते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे n=1 सेल है, मतलब जो आपके मेन सेल होते हैं उनको हम कैसे नंबर करेंगे, n=1, n=2, n=3 एंड n=4। ठीक है, और इनको दोबारा से भी नाम दिया गया है KLMN। ठीक है ना, यानी जो आपका n=1 सेल रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, K। n=1 इसको हम क्या बोलेंगे, K। n=2 इसको हम क्या बोलेंगे, L। n=3 इसको हम बोलेंगे M। और n=4 इसको हम बोलेंगे n। इसी टाइप से ये चलता रहेगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर देखो क्या कहता है कि जब हम इन मेन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो कैसे कर सकते हैं, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ electrons into cell of an atom according to increasing order of their energy is called electronic configuration। ठीक है, देखो क्या कहता है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द सेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की जो सेल प्रेजेंट होती है उन सेल के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिल करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर फिल होगी। मतलब सबसे पहले जिस सेल की एनर्जी कम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर उससे ज्यादा वाले के अंदर, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। ठीक है ना, तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा कैसे जाता है, तो उससे पहले हम कुछ बात बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि कोई भी एटम है ना, किसी भी एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मेन सेल प्रेजेंट होती है। क्या होता है, मेन सेल। मेन सेल कौन सी रहेगी, जो आपकी जो आपकी जो सेल होती है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 या KLMN से, ये सभी को हम क्या बोलते हैं, मेन सेल। यानी मेन सेल होती है n=1 2 3 4 इस टाइप से। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, मेन सेल, या फिर हम लिख सकते हैं KLMN। ठीक है, इसके बाद में आती है सब सेल। क्या आएंगी, सब सेल। सब सेल का मतलब क्या है, मेन सेल के अंदर भी सेल प्रेजेंट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सब सेल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि टोटल 4 सब सेल होती हैं, S P D और F। क्या आएंगी, S P D और F, ये हमारी क्या आएंगी, 4 सब सेल आएंगे। ठीक है, इसके बाद में कहता है सब सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स। क्या प्रेजेंट रहेंगे, ऑर्बिटल्स। तो अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स की, तो ऑर्बिटल्स क्या होगा, जो सब सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं।
सब सेल के अंदर कोई चीज प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये कहता है कि अगर आपकी एस सब सेल है तो इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल आता है, ठीक है। उसके बाद पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल आते हैं, डी सब सेल के अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स आएंगे, और एफ सब सेल के अंदर हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया 1, यहाँ पे 3, इधर 5 और इधर 7 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो ये होता है, और इन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, किसमें रहेंगे, ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है ना। जैसे हमारा स्कूल होता है, स्कूल हमारा क्या हो गया, मेन सेल हो गया, उसके अंदर क्लासरूम है, क्लासरूम हमारे क्या हो गए, सब सेल हो गए, क्लासरूम के अंदर बेंच डली हुई है, तो बेंच हमारी क्या हो गई, ऑर्बिटल्स हो गए, और बेंच पे क्या बैठते हैं, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है कि जो एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्या आएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक बेंच के ऊपर 2 ही स्टूडेंट बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो यही रूल यहाँ पे है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हमारा जो एस और सबसेल होती है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, इसमें 2, 4, 6, मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इधर 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ सब सेल के अंदर कितने आएंगे, 14, क्यों, क्योंकि जितने भी सेल हैं, जितने भी ऑर्बिटल है, उनके डबल क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है सभी को। तो ये क्या होते हैं, हमारा मेन सेल, सब सेल, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने जितने भी ऑर्बिटल फिल किए सभी को इस टाइप से फिल किया है, इसका मतलब क्या है, बोथ ऑर्बिटल्स आर, बोथ ऑर्बिटल्स आर इन अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन। हाँ तो बच्चों यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बोथ ऑर्बिटल्स आर इन अपोजिट स्पिन, कि जो दोनों ऑर्बिटल है उनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। स्पिन का मतलब क्या है, उनका ओरिएंटेशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ रिवॉल्व कर रहा है तो अगला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर रिवॉल्व करेगा, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अपोजिट स्पिन। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, वो सारे क्या होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है वो आप इस टाइप से नहीं कर सकते हो, ऐसे या ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं होंगे, ठीक है ना। सभी की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, उसके अंदर हम कुछ टर्म यूज करते हैं, उनका जो फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है जिसको बोला जाता है N1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F, फिर आएगा हमारे पास 5S 5P 5D और 5F, उसके बाद आएगा 6S 6P 6D, अब आएगा 7S और 7P। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको ये याद करना है, ठीक है, और आप कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ जो होता है 2n²। 2n² का जो फॉर्मूला है वो हम यूज करते हैं किसी भी मेन सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। मान लो हमें बोल दिया जाए कि n = 3 है और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे 2 × n की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 और उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी जो n = 3 सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी मेन सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग ये आपको सेल और सब सेल दी हुई है, ठीक है। ये नहीं है कि 1 के अंदर सिर्फ एक ही सब सेल है, 2 के अंदर 2 है, 3 के अंदर 3 सब सेल है, तो ये अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉन्स ही है, ठीक है ना। कि n = 1 है, देखो यहाँ पे अगर हम n = 1 रखें तो कितना आएगा, 2 × 1 का स्क्वायर = 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n = 1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2,
और s सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। तो उसी के बेस पे फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपली इनको बैक साइड से एरो करना है इस टाइप से। ध्यान रहे एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और ये जब भी आप लिखते हो तो आपको ये कंप्लीट अच्छे से लिखना है प्रॉपर गैप के साथ में, ठीक है, तभी आप इनको सही से कर पाओगे, वरना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो इसका जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या आ रहा है 1s, तो इसको लिख दिया हमने 1s। इसके बाद में पीछे की साइड बैक साइड से देखना क्या आ रहा है 2s, तो इसको लिख दिया 2s। इसके बाद में क्या आएगा 2p, 2p के बाद में क्या आएगा हमारे पास 3s, 3s के बाद में क्या आएगा 3p, 3p के बाद में 4s, 4s के बाद में क्या आएगा 3d आएगा, और फिर 3d के बाद में क्या आएगा 4p, 4p के बाद में 5s, और फिर 5s के बाद में क्या आएगा आपका 4d, 4d के बाद में 5p, 5p के बाद में क्या आएगा 6s, 6s के बाद में क्या आएगा 4f, 4f के बाद में क्या आएगा 5d, और 5d के बाद में 6p, 6p के बाद में 7s, और 7s के बाद में क्या आएगा 5f, 5f के बाद में 6d, और 6d के बाद में क्या आएगा 7p। बच्चों इस टाइप से आप किसी भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें ये पता लगता है कि कौन सा जो ऑर्बिटल है या कौन सी जो सबसेल है उसकी एनर्जी लो है और किस सबसेल की एनर्जी हाई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं वो होते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो यहाँ पे ये जो हमें ऑर्डर मिला है ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। जो सेल सब सेल की जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है ये है हमारे पास, ठीक है ना। कैसे है, क्योंकि सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, फिर 2s की होती है, फिर 2p की, मतलब ये एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। सबसे कम एनर्जी इसकी मिलेगी और सबसे ज्यादा एनर्जी 7p ऑर्बिटल की होती है। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। समझ में आया, क्लियर है? तो इसको आप एक बार नोट कर सकते हो, उसके बाद हम कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। हाँ तो बच्चों अब हम निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन। कौन सा आएगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को अगर हम डिनोट करते हैं तो इसको 1H1 लिखा जाता है। 1H1 का मतलब ये जो है ये होता है इसका एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये होता है मास नंबर, मास नंबर बोल सकते हैं या फिर हम एटॉमिक मास बोल सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास, मतलब एटम का मास, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है Z से। अब अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री ये क्या कहता है कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किस किस के इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मतलब किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास में एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे 1, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले वाला सेल उठाओ, मतलब ये आपका क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। उसके बाद में 1s आएगा, 1s का मतलब मेन सेल 1 और उसके अंदर सब सेल s और उसके अंदर एक ऑर्बिटल। तो उस 1s के अंदर हमने क्या फिल करना है, एक इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपके हाइड्रोजन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऐसे ही दूसरा जो एलिमेंट आता है हमारे पास वो आता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो इसको भी लेके आते हैं, तो ये हीलियम, ये 1s, और 1s के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। क्योंकि s जो सबसेल होता है उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो हमारे पास एलिमेंट आता है वो आता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, और इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो सबसे पहले 1s,
सबसे पहले सेल कौन सा आएगा, 1s आएगा। 1s के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब ये तो कंप्लीट फिल हो गया और हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया यहाँ पे। तो उस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमें एक नया सेल बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे 2s। क्या बोलेंगे, 2s। देखो एक मेन सेल बनेगा तो उसके अंदर सब सेल अपने आप बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे n=2 बनाया हमने, और n=2 के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, 2s, क्योंकि यहाँ पे इसकी एनर्जी होती है, फिर इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, फिर इसकी। तो यहाँ पे 2s आया हमारे पास। अब 2s के अंदर हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, हमारे इलेक्ट्रॉन खत्म। मतलब यहीं पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ जो एलिमेंट आता है हमारे पास, वो आता है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सेम टू सेम है। 1s के अंदर 2, फिर 2s है, 2s के अंदर भी 2, क्योंकि s और s सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसके बाद में फिफ्थ जो हमारे पास आता है वो आता है बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, तो सबसे पहले 1s के अंदर फिल किया, फिर 2s के अंदर फिल किया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया यहाँ पे। तो s जो था, देखो हमारे पास n= जो 2 होता है, ये n= हमारा 1 हो गया, ये n=2 हो गया, ये n=3 हो गया, ये n=4 हो गया, ये n=5, n=6 और n=7। ये मेन सेल, ये इनकी सब सेल, ठीक है। तो इसमें 2s कंप्लीट फिल हो गया था। अब 2p के अंदर, क्योंकि 2s के बाद क्या आ रहा है, 2p आ रहा है, ये p है, इसको सही से करना, ठीक है। तो यहाँ पे 2p आ गया, और 2p के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 1। हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया। यहाँ पे हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6। क्यों, क्योंकि p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, और A1 ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा 6 जो एलिमेंट आता है वो आता है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने मिलेंगे, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s2, 2s2 और 2p2। क्यों, क्योंकि 4, 2, 2 4 और 2 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 हमने फिल कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। एटॉमिक नंबर 7 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आएंगे, 7 आएंगे। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2 और 2p3, ठीक है। तो 2 and 2 4 and 3 7। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 7 फिल हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया नाइट्रोजन का। ऐसे ही अगर 8th की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के बाद में आता है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। और 8 एटॉमिक नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 1s2, 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही अगर हम बात करें 9th की, तो 9th हमारे पास जो एलिमेंट आता है वो आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे, 9 आएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2, 2s2 और 2p5, क्योंकि यहाँ पे 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे थे, तो हमने इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा एलिमेंट आता है वो हमारे पास आता है नियोन। नियोन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2, 2s2 और 2p6। क्या जाएगा, 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो यहाँ पे देखो p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आने थे, सारे के सारे आ गए। तो ये क्या हो गया, इसका नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद में अगला जो एलिमेंट की अगर हम बात करें, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है, 11। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इतने ही मिलेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6। यहाँ तक कितने हो गए, 10 हो गए। 10 के बाद में 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया। तो ये नहीं है 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर देंगे, नहीं, ये यहीं तक खत्म हो गया। अब ये वाली सेल बनेगी, और इसके अंदर क्या आएगा, 3s आएगा। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 3s, और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 3s1। ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक चीज और देखी है कि जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, उसके अंदर सबसे लास्ट सेल कौन सी आ रही है।
तो यहाँ पे देखेंगे n इज इक्वल टू 1 क्या हमारा लास्ट मेन सेल है, इधर n इज इक्वल टू 2 है, इधर भी n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे भी आपका n इज इक्वल टू 2 है, इधर भी n इज इक्वल टू 2 है, ये भी n इज इक्वल टू 2, इसमें भी n इज इक्वल टू 2 और इसके अंदर भी n इज इक्वल टू 2 है, लेकिन और इसमें भी क्या है n इज इक्वल टू 2 है, और लेकिन इसके अंदर क्या है n इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये जो लास्ट जो हमारा मेन सेल आया है ना, इसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, वैलेंस सेल कौन होता है? जो आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल। और किसी भी वैलेंस सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2 आ गए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, इनको अलग से गैसेज के अंदर रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? इनको बोला जाता है नोबल गैस। तो इनको नोबल गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जिस सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए वो कंप्लीट फिल है। ये देखेंगे हम हीलियम के केस में। हीलियम में देखो 1s है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए और 2 के 2 कंप्लीट फिल है। इसका मतलब ये क्या है? नोबल गैस है। इसके बाद में हमारे पास आती है नियोन। देखो यहाँ पे 2s2 होना चाहिए था लेकिन 1 है, कंप्लीट फिल नहीं है। यहाँ पे भी 2p बचा हुआ है अभी, इसके अंदर 2p के अंदर 6 होने चाहिए थे लेकिन 1 है, इसमें सिर्फ 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसके अंदर कंप्लीट 6 है। ठीक है, यानी n इज इक्वल टू 2 जो है वो कंप्लीट फिल है। n इज इक्वल टू 2 के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलते हैं? 2n² से अगर हम निकालेंगे तो कितने आएंगे? 2 का स्क्वायर 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n इज इक्वल टू 2 के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 में कितने हैं? 6 + 2 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये क्या है? फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ऐसी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिर्फ किसकी है? नोबल गैसेज की है। किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? नोबल गैसेज की, इसीलिए उनको सबसे अलग रखा हुआ है। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने की वजह से इनको कभी भी किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करवाया जाता। क्यों? क्योंकि ये गैस इनर्ट होती है और किसी के साथ कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करती, यानी किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करती है। ठीक है, जिसके अंदर जिनोन जो होता है वो आपका क्या होता है? एक एक्सेप्शनल केस है, वो कुछ प्रोडक्ट बनाता है। उसके अलावा कोई भी नोबल गैस किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए इनको इनर्ट गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनर्ट गैस। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और वहां से उसकी वैलेंस सेल के बारे में पता लगा सकते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा सकते हैं, और उसकी फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके बाद में मान लो अगर हमें किसी दूसरी एलिमेंट का, जैसे हमारे पास है आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, इसके लिए हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे को कमेंट के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के इसके वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कमेंट करेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आज की वीडियो? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।